Good morning students, this is the fourth video of class 7th, chapter 1st, tracing changes through 1000 years. प्रीवियस वीडियो में हमने हिस्टोरियंस उनके सोर्सेस कौन कौन से सोर्सेज वे यूज़ करते थे, न्यू सोशल और पॉलिटिकल ग्रुप्स के बारे में पढ़ा था, कौन कौन से न्यू टेक्नोलॉजिकल चेंजेस उस पीरियड में हुए थे, इनके बारे में हमने स्टडी की थी. Region and empire. Large states like those of the Chols, Tughlaqs or Mughals encompassed many regions. चोल्स जिनके बारे में हम चैप्टर 2, तुगलक जो कि चैप्टर 3 और मुग़ल चैप्टर 4 में हम जिनके बारे में पढ़ेंगे, ऐसी जो डायनेस्टी थी उन्होंने लार्ज स्टेट में अब उनके सभी रीजन आते थे. संस्कृत प्रशस्ति चैप्टर 2 फॉर एन एग्जाम्पल ऑफ प्रशस्ति. एक संस्कृत की प्रशस्ति जो कि चैप्टर 2 में एक एग्जाम्पल दिया गया है. प्रेजिंग द दिल्ली सुल्तान गियासुद्दीन बलबन 1266 to 1287 एक्सप्लेन दैट ही वॉज द रूलर ऑफ अ वास्ट एम्पायर दैट स्ट्रेच फ्रॉम बंगाल गॉड इन द ईस्ट टू गजनी in Afghanistan in the west and included all the South India. संस्कृत की एक प्रशस्ति का एक एग्जाम्पल चैप्टर 2 में दिया गया है. इस प्रशस्ति में दिल्ली के सुल्तान गयासुद्दीन बलबन जिन्होंने 1266 से 1287 तक रूल किया था, वे एक वास्ट एम्पायर के रूलर थे. उनका एम्पायर ईस्ट में बंगाल गॉड से लेकर वेस्ट में अफगानिस्तान के गजनी तक स्ट्रेच था. People in the west and included all of South India द्रविड़, जिसमें कि साउथ इंडिया को भी इंक्लूड किया गया था. पीपल ऑफ डिफरेंट रीजन्स गॉड आंध्र, केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र एंड गुजरात apparently fled before his armies. डिफरेंट रीजन्स के जो लोग थे, गॉड, आंध्र, केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र और गुजरात के पीपल उसकी आर्मी के आगे टिक नहीं पाते थे, वे वहाँ से पलायन कर जाते थे. हिस्टोरियंस रिगार्ड दीज एक्सगैरेटेड क्लेम्स ऑफ कॉन्क्वेस्ट. हिस्टोरियंस जो हैं, इतिहासकार जो हैं, विक्ट्री के इन कैंपेन को एक्सगैरेटेड अतिशयोक्ति मानते हैं. एट द सेम टाइम they try to understand why rulers kept claiming to have control over different parts of the subcontinent. उसी टाइम में ये भी जानने की कोशिश करते हैं कि रूलर्स डिफरेंट पार्ट पर कंट्रोल का अधिकार करने का दावा क्यों करते थे, ये क्लेम क्यों करते थे कि उन्होंने डिफरेंट एरियाज़ पर कंट्रोल किया है. लैंग्वेज एंड रीजन. In 1318, the poet Amir Khusro noted that there was a different language in every region of this land. Sindhi, Lahori, Kashmiri, Dwar Samudri in South Karnataka, Telangani in Andhra Pradesh, Gojri in Gujarat, Mapri in Tamil Nadu, Gauri in Bengal, Awadhi in Eastern Uttar Pradesh and Hindvi in the area around Delhi. पोइट अमीर खुसरो ने 1318 में इस बात को नोट किया कि इस कंट्री के रीजन्स की डिफरेंट लैंग्वेज है. इस कंट्री में जितने रीजन हैं वहाँ के डिफरेंट लैंग्वेज है. सिंधी, लाहौरी, कश्मीरी, द्वार समुद्री जो कि इसके अलावा जो कि साउदर्न कर्नाटका में है, तेलंगानी, आंध्र प्रदेश, गोजरी गुजरात में, मावरी जो कि तमिलनाडु की लैंग्वेज है, बंगाल की गौड़ी है, पूर्वी जो ईस्ट उत्तर प्रदेश में अवधी है, दिल्ली के अराउंड, दिल्ली के आसपास एरियाज़ में हिंदवी लैंग्वेज है. अमीर खुसरो went on to explain that in contrast of these languages there was Sanskrit which do not belong to any region. अमीर खुसरो ने यह भी एक्सप्लेन किया कि इन लैंग्वेज के अपोजिट एक विपरीत एक संस्कृत लैंग्वेज भी है जो किसी स्पेसिफिक रीजन को बिलोंग नहीं करती है. It was an old language and common people do not know, only the Brahmins too. ये एक ओल्ड लैंग्वेज है, कॉमन पीपल इस लैंग्वेज को नहीं जानते थे, केवल ब्राह्मण्स इस लैंग्वेज का यूज़ करते थे.
By 700, many regions already possess distinct geographical dimensions and their own language and cultural characteristics. सन 700 तक कई रीजन्स के जोग्राफिकल डायमेंशंस, उनकी खुद की लैंग्वेज, ओन लैंग्वेज और कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स, जो उनके भौगोलिक आयाम थे, उनकी खुद की भाषा और उनके सांस्कृतिक जो विशेषताएं उनकी फिक्स हो चुकी थी, उनकी तय हो चुकी थी. यू विल लर्न मोर अबाउट दिस इन चैप्टर 9. दे वर ऑल्सो एसोसिएट विद स्पेसिफिक रूलिंग डायनेस्टी. ये रूलिंग डायनेस्टी जो थी उनसे भी जुड़ी हुई थी, उस समय जो शासन कर रहे थे उन वंश परंपराओं से भी ये जुड़ी हुई थी. देयर वॉज कंसिडरेबल conflict between these states. Occasionally, dynasties like the Chols, Khalji, Tughlaqs and Mughals were able to build an empire that was pan-regional, spanning diverse regions. Not all these empires were equally stable or successful. इन स्टेट्स के बीच में कंसिडरेबल कॉन्फ्लिक्ट, कुछ महत्वपूर्ण जो टकराव भी होते थे, आपस में कुछ तनाव भी रहता था. चोल्स, खलजी, तुगलक, मुगल्स ऐसी जो डायनेस्टी थी डिफरेंट रीजन में वास्ट एम्पायर बड़े अपने साम्राज्य बना रही थी. सभी जो एम्पायर थे वे इक्वली स्टेबल और सक्सेसफुल नहीं थे. व्हाट वाज द ड्यूरेशन ऑफ रूल ऑफ द खलजी एंड मुगल डायनेस्टी. खलजी और मुगल्स की डायनेस्टी का टाइम क्या था, उन्होंने किस टाइम तक रूल किया था. व्हेन द मुगल एम्पायर डिक्लाइन इन द 18th century, it led to the re-emergence of regional states, but years of imperial pan-regional rule had altered by character of the regions. उस समय जब मुग़ल एम्पायर डिक्लाइन हो रहा था, मुग़ल एम्पायर का पतन हो रहा था, उस समय जो ये मुग़ल एम्पायर था वो अपनी पावर्स को खो रहा था. उस समय रीजनल स्टेट्स जो थे, वहाँ के जो क्षेत्रीय जो राज्य थे, उनका नए उभर कर सामने आ रहे थे, नए नए राज्य बन रहे थे. बट कई ईयर्स से जो पैन रीजनल रूल चला आ रहा था, एक सर्व क्षेत्रीय जो समाज का रूल चला आ रहा था, उससे इन रीजन्स के कैरेक्टर्स बदल गए थे. अक्रॉस मोस्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट द रीजन्स वर लेफ्ट विद द लेगेसीज ऑफ द बिग एंड स्मॉल स्टेट्स that had ruled over them. This was apparent in emergence of many distinct and shared traditions. इस उपमहाद्वीपीय सब कॉन्टिनेंट के अराउंड रीजन्स जो थे, उन पर जिन डायनेस्टी ने रूल किया, वहाँ की जो लेगेसी थी, जो वहाँ की विरासत पहले से चले आ रहे जो रूल्स थे, वहाँ के लोग उन रूल्स को ही फॉलो किया करते थे. इनमें डिस्टिंक्ट और शेयर ट्रेडिशंस भी थे. इन द रिलीम्स ऑफ गवर्नेंस, द मैनेजमेंट ऑफ द इकोनॉमी, एलाइड कल्चर एंड लैंग्वेज थ्रू द 1000 years बिटवीन 700 and 1750, द कैरेक्टर ऑफ द डिफरेंट रीजन्स डिड नॉट ग्रो इन आइसोलेशन. इनमें डिस्टिंक्ट और शेयर कल्चर भी थे, कुछ परंपराएं तो और संस्कृति डिस्टिंक्ट अलग थी और कुछ शेयर की जा रही थी. Through the 1000 years between 700 and 1750, the character of the different regions did not grow in isolation. These regions felt the impact of larger pan-regional forces of integration without ever quite losing their distinctiveness. 700 to 1750 के 1000 years के पीरियड में किसी रीजन में अगर कोई भी कैरेक्टर ऐसे नहीं थे जो कि अलग से ग्रो नहीं हुए होंगे, विभिन्न क्षेत्रों की जो प्रकृति थी वह अलग से ग्रो नहीं हुई थी, उनके कैरेक्टर्स को, वे अपने कैरेक्टरिस्टिक्स को खोए बिना उन पर जो पैन रीजनल एम्पायर थे और पुराने जो भी हिस्ट्री थे, जो पैन रीजनल एम्पायर थे, सर्व जो क्षेत्रीय समाज का अभी भी उन पर प्रभुत्व बना हुआ था, अभी भी उन पर उनका प्रभाव था. ओल्ड एंड न्यू रिलीजियंस, नए और पुराने धर्म. द 1000 years of history that we are exploring witnessed major development in religious traditions. 1000 years को, हिस्ट्री के जिन 1000 years को हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, जिनका हम जांच या पड़ताल कर रहे हैं, उनमें
रिलीजियस ट्रेडिशंस में काफ़ी मेजर डेवलपमेंट हुए थे। रिलीजियस ट्रेडिशन जो धार्मिक परंपराएं थी उनमें मेजर डेवलपमेंट हुए थे, काफ़ी ज़्यादा विकास हुए थे। पीपल्स बिलीव इन द डिवाइन वॉज समटाइम्स डीपली पर्सनल बट मोर यूजुअली इट वॉज कलेक्टिव। कई बार जो एक डिवाइन पावर जो कि दैविक शक्ति में पीपल्स का जो बिलीव था, जो आस्था थी, ये बिलीव कई बार तो पर्सनल भी होता था और कई बार ये कलेक्टिव होता था। कलेक्टिव बिलीव इन ए सुपरनैचुरल एजेंसी रिलीजियंस वॉज ऑफन क्लोजली कनेक्टेड विद द social and economic organization of local communities. As the social worlds of these groups altered, so too did their beliefs. किसी सुपरनैचुरल पावर के दैविक शक्ति के लिए कलेक्टिव बिलीफ जो सामूहिक उनकी आस्था थी, मीन जो रिलीजियन था, मैं वहाँ की जो लोकल कम्युनिटी थी, सोशल और इकोनॉमिक जैसे जैसे ग्रुप्स बन रहे थे, उनके सोशल जो वर्ल्ड है, उनका सामाजिक जो ग्रुप्स थे, वे भी इन बिलीव्स के साथ चेंज हो रहे थे। इट वॉज ड्यूरिंग दिस पीरियड दैट इम्पॉर्टेंट चेंजेस ऑक्योर्ड इन वॉट वी कॉल हिंदुइज्म टुडे। आज हम जिसे हिंदू धर्म कहते हैं उसमें भी इस पीरियड में काफ़ी चेंजेस हुए थे। दीज इंक्लूडेड द वर्शिप ऑफ न्यू डाइटीज़। इन नए जो चेंजेस थे उनमें न्यू डाइटीज़ की वर्शिप, नए देवी और देवताओं की पूजा, द कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल्स बाय रॉयल्टी एंड द ग्रोइंग इम्पोर्टेंस ऑफ ब्राह्मण्स द प्रीस्ट एज डोमिनेंट ग्रुप्स ऑफ सोसाइटी। न्यू डाइटीज़, नए देवी देवताओं की वर्शिप, रूलर्स के द्वारा जो नए टेम्पल्स हैं उन्हें कंस्ट्रक्ट करवाना, नए मंदिरों का निर्माण करवाना, सोसाइटी में प्रीस्ट और ब्राह्मण जैसे जो डोमिनेंट जो प्रमुख ग्रुप्स थे उनकी इम्पोर्टेंस काफ़ी बढ़ रही थी। Their knowledge of Sanskrit text earned the Brahmins a lot of respect in society. संस्कृत टेक्स्ट की नॉलेज के कारण सोसाइटी में ब्राह्मण्स की जो रिस्पेक्ट किया जाता था, उनकी रिस्पेक्ट बढ़ रही थी। Their dominant position was consolidated by the support of their patrons, new rulers searching for prestige. इसलिए सोसाइटी में इनके जो पैट्रॉन्स इन्हें सपोर्ट करते थे, इसलिए सोसाइटी में इनकी रिस्पेक्ट और पोजीशन बढ़ रही थी, क्योंकि रूलर्स ऐसे रूलर्स जो थे वे भी जो प्रेस्टीज है वे चाह रहे थे कि उन्हें भी जो सोसाइटी है उसमें कोई प्रतिष्ठा मिले, कोई स्थान मिले, इसलिए वे लोग जो ब्राह्मण्स थे उन्हें पैट्रॉन देते थे, संरक्षण प्रदान करते थे। पैट्रॉन्स उन्हें कहा जाता है एन इन्फ्लुएंशियल वेल्दी इंडिविजुअल हु सपोर्ट्स अनदर पर्सन, एन आर्टिस्ट, अ क्राफ्ट पर्सन, अ लर्न मैन और अ नोबल। पैट्रॉन्स वेल्दी पर्सन्स होते हैं जो कि आर्टिस्ट, क्राफ्ट पर्सन, लर्न मैन और नोबल्स को संरक्षण प्रदान करते हैं, उन्हें पैट्रॉन्स कहा जाता है। आगे जो है हम नेक्स्ट वीडियो में इसे कंटिन्यू करेंगे।